नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। चीनी राष्ट्रपति के 3 दिन के भारत दौरे में रिश्तों का नया अध्याय लिखे जाने की उम्मीद है। ऐसे संकेत हैं इस दौरान चीन भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर कोई करार कर सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चीनी राष्ट्रपति पहुंचते हैं, थोड़ा विमान देर से आया। प्रोटोकॉल के मुताबिक आज प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा और खुद हयात होटल के बाहर उनका स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। चीनी राष्ट्रपति जब वहां पर आए, अब होगी मुद्दों की बात। कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ एमओयू साइन किए जाएंगे। शी जिनपिंग जो है 17 साल के बाद भारत आ रहे हैं, पहले भी आए थे, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बताता है इन दोनों के अंदर कई समानताएं हैं। हाल फिलहाल चीनी राष्ट्रपति के जो दौरे हुए हैं, मालदीव का हुआ है, श्रीलंका का हुआ है, पाकिस्तान जाने का दौरा उन्होंने भले ही डिले कर दिया, देर उसमें पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को एक्सपैंड कर रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अलग अलग देशों का दौरा कर चुके हैं, जापान जा चुके हैं, भूटान जा चुके हैं, नेपाल जा चुके हैं, और दोनों में ही ये एक समानता है। फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स को लेकर दोनों ही काफी सजग हैं। एक और चीज, दोनों ही देशों की मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। सीधी तस्वीरें अभी आपको ये दिखा रहे हैं, ये एक गुजरात के हैंडीक्राफ्ट की झलक है जो कि यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं चीनी राष्ट्रपति को, और उनके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज है, किन चीजों के चित्र हैं यहां पर। इन तस्वीरों को देखकर ये गुजरात की संस्कृति, भगवान बुद्ध के रिलिक्स हमारे पास है। ये सोने का हमको डिब्बा मिला है। हम भविष्य में बहुत बड़ा बुद्ध का टेम्पल इसमें रहने वाले हैं। 在这个地方，我们发现了那个经典里面放这个这尊像就像这个传到中国的像， So the Chinese Buddha looks more like this one, more like this one. इन गुजरात बहुत सी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध के ये सौराष्ट्र में खंभालिया का है, कच्छ में है, ये जो तस्वीरें आपके सामने, जरा इनको देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बड़ा गौरव का दिन है। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर गुजरात में सबसे पहले कदम रखा है चीनी राष्ट्रपति ने, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो गुजरात की संस्कृति है उससे रूबरू करा रहे हैं। चाइना और गुजरात, इन दोनों के संबंध बड़े पुराने हैं, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ये देखें आपके सामने कुछ और तस्वीरें, कि चीन ने बहुत ज़्यादा, चीन का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो गुजरात में है, और अब ये बातचीत का दौर, ये थोड़ी इनफॉर्मल टॉक्स है, क्योंकि आज साबरमती रिवरफ्रंट पे एक और दौर होगा बातचीत का, और इस बातचीत के लिए दोनों देशों के बीच में जो दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कई दिनों से बातचीत का जो प्लेटफॉर्म होता है, जो मंच होता है, उसको तैयार किया जा रहा था। कई मुद्दों पर बातचीत चल रही थी दोनों देशों में। देखिए, जुबान का फ़र्क है, लेकिन सोच का फ़र्क जो है, उसमें जो फ़र्क है उसको कम करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात नहीं। ब्रिक्स समिट में भी दोनों देशों के नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। वो एक शुरुआत थी, एक आगाज था, एक ट्रिगर था। तब ये फैसला हुआ कि शी जिनपिंग जो हैं वो भारत आएंगे। आज वो भारत आए हैं, और जब वो भारत आए हैं तो कई सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है। बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री हयात होटल के बाहर प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका इंतजार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज जो बड़ी बात है, खुद चीनी राष्ट्रपति ने, अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो हमेशा दिल्ली रुकते हैं, दिल्ली में सीधे लैंडिंग होती है, किसी भी देश की राजधानी में होती है, बनस्पत इसके वो गुजरात आए, और ये अपने आप में एक दोनों देशों की तरफ से कुछ बढ़ते कदमों का इशारा है।
एक गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं भारत और चीन के मसलों पर, वो हर कोई एक ही बात कर रहा है, और वो ये है कि खाली वातावरण बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आगे लेके जाना पड़ेगा। दोनों देशों को कुछ ना कुछ अपने मुद्दों पर कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं किस तरीके से जो गुजरात की संस्कृति है उसको दिखाते हुए, एक चीज यहां पर बड़ी समझने वाली बात है कि क्योटो में जो हुआ था, जो जापान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां पर क्योटो में सबसे पहले रुके और वहां पर क्योटो की संस्कृति देखी, वहां पे कई MOU साइन हुए। कुछ उसी तर्ज पर यह सब भी होता दिखाई दे रहा है कि चीन के राष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली के बजाय गुजरात आते हैं, गुजरात की संस्कृति से रूबरू कराने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके लिए बड़ा गर्व की बात है। जिस प्रदेश में वो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रदेश को वो शोकेस करके लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हैं, बल्कि पूरे देश को उन्होंने दिखाया, और कि गुजरात में अगर मैंने ये कर दिया है तो देश में मुझे मौका दो, और देश ने मौका दिया है। तो उसके बाद वही प्रदेश उनके लिए बड़े गर्व की बात है, और अब उसी प्रदेश को वो दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है और पूरे देश में हम कर रहे हैं। कुछ समानताएं जो हम बात कर रहे थे आपसे, उसमें एक समानता तो सबसे बड़ी ये है कि चीन के राष्ट्रपति अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कम से कम 9 साल रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम से कम 5 साल का कार्यकाल है। स्थिरता वहां पर भी है, स्थिरता यहां पर भी है, और ऐसे माहौल में दोनों देशों के लिए बेहतर है कि एक मजबूत संबंध, एक प्रगाढ़ संबंध बनाए जाएं और एक स्थिर साउथ ईस्ट एशिया बनाया जाए। क्योंकि एक स्थिर साउथ एशिया अगर बनाया जाए, पश्चिमी एशिया बनाया जाए, तो उससे दोनों ही देशों का भला होगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चीन भी प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है। दोनों देशों के बीच में आपको सुन के हैरानी होगी, करीब $66 बिलियन का ट्रेड होता है। भारत का जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर जो 2011 से अगर कोई है तो वो चीन है, $66 बिलियन का। हालांकि एक डेफिसिट भी चल रहा है उसमें करीब $31 बिलियन का, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में चीन है। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट के हैं। कई विषय हैं, एक है बिजनेस जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दूसरा है बॉर्डर जो कि बहुत मायने रखता है दोनों देशों के लिए। क्योंकि अगर चीन की तरफ से बात की जाए तो आंकड़े जो हैं वो बड़े अजीब से आंकड़े बताते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आते हैं जो कि शायद आज इस सब के अच्छे माहौल में उन आंकड़ों का जिक्र बहुत कम करना चाहें लोग, लेकिन चीन की तरफ से, चीन की फौज की तरफ से जो कई बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जो कई बार घुसपैठ हुई है, उसकी घटनाएं कम नहीं है। कई घटनाएं उसकी, चाइना की इंट्रूजन की जो घटनाएं, क्योंकि 2014 में बात की जाए तो अभी 4 अगस्त तक ही करीब 334 बार हो गया। सितंबर में ही 2-3 बार सामने चीजें ऐसी आ चुकी हैं। 2013 में 411 बार इंट्रूजन हुआ था। लेकिन इन दोनों देशों में कई समानताओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, कई चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, बॉर्डर, बिजनेस, ये कॉमन इंटरेस्ट है, और दोनों देश पीड़ित हैं आतंकवाद से। श्वेता सिंह, श्वेता, ओवर टू यू। जी श्वेता, श्वेता, अभी जो कुछ भी चल रहा है, अभी यहां पर क्या आइटनरी है, अब क्या होगा इसके बाद? श्वेता का लगता है फोन कट गया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों देशों के बीच में आज जो भी बात हो रही है, यहां पर कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। क्योंकि आज तक जब भी भारत और चीन की बातें हुई हैं, उसमें एक हमेशा से एक ऐसी भावना रही है रिश्तों को लेकर, जहां पर एक सोच में ये रहा है हमेशा कि शायद हाँ, शायद ना। लेकिन अभी दोनों देश बड़े खुले दिल से मिल रहे हैं। हालांकि एक चीज जो कि शायद इस मौके पर जो सब कुछ अच्छा हो रहा है वो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि चीन के लिए डिप्लोमेसी डिसेप्शन का एक तरीका है। हिंदी चीनी भाई भाई रहे हैं, और हिंदी चीनी भाई भाई के बाद 1962 का युद्ध हुआ, हर कोई जानता है। शी जिनपिंग का आज दौरा है, और सितंबर के महीने में ही 3 बार इंट्रूजन कर दिया पीएलए ने, ये सब जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करके, अलग रखकर, हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल, हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। अशोक, सबसे पहले
अभी क्या होने वाला है यहां पर, क्या आइटिनरी है? देखिए, हयात में सबसे जो एक एमओयू साइन होगा जिसमें जो गुजरात कॉर्पोरेट ये कम्युनिकेशन है, यहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके बीच और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच एक एमओयू साइन होंगे। 2 एमओयू उनमें साइन होंगे। 5,000 करोड़ का अमाउंट के एमओयू हैं। एक सॉलिड कच्ची वेस्टेज को लेकर एक एमओयू होगा और एक जो गंदा पानी है उसको साबरमती में कैसे डाल जाए उसको लेकर के 2 एमओयू साइन होंगे। उसके बाद साबरमती जो रिवर फ्रंट है यहाँ पे दोनों की वॉक द टॉक होगा, डिनर होगा, यहाँ पे बातचीत होगी मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आज जो भी अभी तक हमने देखा, देखिए पहली चीज प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, दूसरी चीज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, खुद चीनी राष्ट्रपति गुजरात आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन एक जो सवाल हर एक के मन में है वो सवाल ये है कि क्या बिजनेस बॉर्डर के ऊपर हावी हो सकता है, जो कि होना चाहिए? क्या प्रायोरिटाइजेशन में जो बिजनेस है, व्यापार है, जो दोनों देशों का डिस्प्यूट है, उसको दरकिनार करके व्यापार आगे बढ़ सकता है? देखिए, जहाँ तक ये तमाम इश्यूज़ की बात है वो हमेशा से कंसर्न रहा है और ये बार बीच बीच में स्टेटमेंट आते रहे कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं। बीच में राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान आए थे और तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रेड की बात है, दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने को लेकर हमेशा कंसर्न रहा है कि ट्रेड बढ़ना चाहिए और काफ़ी चाइना से ट्रेड किया भी जाता है। उसको लेकर भी एक जोर रहेगा कि दोनों जहाँ तक जिस ढंग से गुजरात में चाइनीज़ प्रेसिडेंट का स्वागत किया गया है, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, खुद नरेंद्र मोदी गुजरात आए, उनका जन्मदिन भी है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि भारत चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, तमाम देशों से संबंध अच्छे बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ भारत हमेशा चाहता रहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकना चाहिए, तभी बातचीत हो सकती है। लेकिन चाइना और अमेरिका के साथ जिस ढंग से बातचीत आगे बढ़ा रहा है, संबंध बनाने की कोशिश आगे कर रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ट्रेड की जहाँ तक बात है, दिल्ली में भी कई एमओयू साइन होंगे चाइना और भारत के बीच। जी, आप जो बता रहे हैं कॉमन फैक्टर सही कह रहे हैं आप। ट्रेड एक कॉमन फैक्टर है और एक और कॉमन फैक्टर है टेररिज्म। वो आतंकवाद से चाइना भी प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है। इस वीक अशोक ने जो जानकारी दी अपने दर्शकों को बता दें। अभी आपकी घड़ी में हो रहे हैं 4:12। 4:12 मतलब आप ये समझ लें कि अगर शेड्यूल की बात की जाए तो अभी इस वक्त हम शेड्यूल के हिसाब से अगर जाएं तो अब से कुछ ही देर में करीब 4:30 पर दोनों देशों के बीच में हयात होटल के अंदर अहमदाबाद में एग्रीमेंट्स के साइनिंग शुरू हो जाएगी। एक एमओयूज के ऊपर बातचीत होगी। दूसरी चीज 5:08 पर साबरमती आश्रम जाएंगे चीनी राष्ट्रपति। फिर उसके बाद 5:35 पर जो रिवर फ्रंट, साबरमती का रिवर फ्रंट है, वहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक फोक कार्यक्रम है, एक गुजरात की संस्कृति, एक रंगारंग कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर, जिसकी बाकायदा आनंदीबेन पटेल कई दिनों से खुद उसकी तैयारियों का जायजा ले रही थी। और करीब 6:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भोज का आयोजन करेंगे और फिर करीब 7:30 बजे जो चीनी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहां से रवाना होंगे दिल्ली के लिए और रात में 9:20 पर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक बड़ा सवाल मन में ये आ रहा है कि अभी हयात में कौन कौन से वो एमओयू हैं जिस पर बातचीत होगी, कौन कौन से वो एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों देशों के बीच में होंगे। बड़ा मायने रखता है, आइए देखते हैं। कई योजनाओं में निवेश पर बातचीत चल रही है। ऊर्जा और रेलवे सेक्टर में चीन कर सकता है निवेश। व्यापार घाटा कम करने पर बातचीत, क्योंकि व्यापार घाटा करीब $31 बिलियन का है। आधारभूत संरचनाओं और औद्योगिक पार्क में चीन लगा सकता है पैसा। अहमदाबाद पुणे के औद्योगिक पार्क में करीब $5 अरब का चीनी निवेश। आईटी और दवा के क्षेत्र में चीन में भारतीय निर्यात बढ़ाने की बात। बुलेट ट्रेन योजना में चीन कर सकता है बड़ा निवेश। पावर इक्विपमेंट सेंटर के निर्माण पर बन सकती है सहमति। कैलाश मानसरोवर के दूसरे मार्ग पर बातचीत।
भारत चीन में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने पर जोर। नदी विवाद सुलझाने पर बातचीत संभव है। उनके पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब दोनों का आदान प्रदान कितना होता है, यह देखने वाली बात।